हाँ सर, आज का जो मेरा प्रश्न था, अभी आपने बताया कि जो मन की बीमारी होती है वो संक्रामक होती है। तो मन का क्या स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है? और क्या दोनों की संक्रामकता एक जैसी होती है? पहली बात को हाँ, दूसरी बात को ना। सत्य दूसरे तक पहुंचाना हमेशा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐसी वस्तु है जो पहुंची ही हुई है। झूठ दूसरे तक पहुंचाना हमेशा ज्यादा आसान होता है। तो यद्यपि आपके पहले प्रश्न का उत्तर हाँ में है कि हाँ, सत्य भी संक्रामक होता है, उसी को तो सत्संगति बोलते हैं ना। 10 जने बैठ करके अगर सच्चर्चा करें तो उससे दसों का स्तर भीतरी बढ़ता है, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन भीतरी स्तर अगर बढ़ने में 10 दिन का समय या 10 इकाई का श्रम लगेगा, तो भीतरी स्तर गिराने में 1 दिन का समय और 1 इकाई का श्रम लगेगा। दूसरे तक सच पहुंचाना बहुत मुश्किल बात है, दूसरे तक झूठ पहुंचाना बहुत आसान बात है। तो दोनों की जो संक्रामकता है उसमें बड़ा अंतर होता है दोनों संक्रामक। हमने कहा सच दूसरे तक पहुंचाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो पहुंचा हुआ पहले से है। विचित्र बात है, जो दूसरे के पास है ही वही उसको देना सबसे मुश्किल है। ऐसे समझो, अंधे को दिखाना, जिसकी आंख में समस्या हो गई है, वो अंधापन आ गया है, उसको दिखाना ज्यादा आसान है। दो लोग हैं, दोनों एक एक है जिसको सचमुच समस्या है, उसको आंख में सचमुच नहीं दिख रहा, और एक है जिसे कोई समस्या नहीं है। वो चुनाव करके, चेतना के काम, वो चुनाव करके आंख बंद करे बैठा है, मैं तो नहीं देखता। जो अंधा हुआ पड़ा है उसका उपचार करके उसको दृष्टि देना ज्यादा आसान है, या जो आंखें बंद करे हुए है, दृष्टि है उसके पास पहले से पर चुने हुए है कि नहीं देखना, उसको दिखाना ज्यादा आसान है? बोलो। अंधे को दृष्टि दे देना ज्यादा आसान है, आंख वालों को देखने के लिए प्रेरित करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सत्य दूसरे तक पहुंचाना ज्यादा मुश्किल काम है झूठ के बनिस्बत। चलो दूसरे तरीके से, जो सचमुच सो रहा है उसको जगाना ज्यादा आसान है, या जो जगा हुआ है और निर्णय करे हुए है, चुनाव करे हुए है कि मैं तो आंख बंद करके पड़ा रहूंगा, उसको जगाना ज्यादा आसान है? दोनों में से किसको जगाना ज्यादा आसान है? इसीलिए सच दूसरों तक पहुंचाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो दूसरे तक पहले ही पहुंची हुई है, पर हम चुनाव करके उसको दबाए रहते हैं। सोते हुए को तो जगा सकते हो, जगे हुए को कैसे जगाओगे? बड़ा मुश्किल है। जगे हुए को जगाना बड़ी महारत का काम है, जादू है, जादू। अंधे को आंख देने में कोई जादू नहीं है, जगे हुए को जगाने में जादू है। लेकिन जो हमारे लिए व्यवहारिक बात है वो ये समझना कि मुश्किल है पर असंभव नहीं। 700 श्लोक लगते हैं पर अर्जुन तक बात किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है, भले आधी अधूरी पहुंची हो, जैसा भी है। पर आप सोचो, आपको अपनी जिंदगी में, ये छोड़िए कि गीता के स्तर के, किसी भी स्तर के 700 श्लोक लिखने हो तो कितनी मेहनत लगेगी, आपको कितनी मेहनत लगेगी। तो सोचिए, श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति को भी गीता जैसे स्तर की बात करनी पड़ी, उनसे भी मेहनत करा ले गए अर्जुन। कितना मुश्किल काम होगा जगे हुए को जगाना।
छक्के छूट जाए। हमारे सामने तो अब ये पकी पकाई खीर आ गई है, हम उसको देख लेते हैं, गीता, जिसके श्रम से ये गीता उतरी है, एक बार उसका भी ख्याल करिए ना। हम कहते हैं भगीरथ प्रयत्न गंगा को लेकर के आए थे, तो कथा है कि वो गंगा को लेकर आए थे, पर यहां तो तथ्य है कि यदि ये 700 श्लोक हैं तो इन्हें सचमुच किसी ने कहा है कि लिखा है। सोचो कितना शर्म लगा होगा। इतनी मेहनत लगती है एक आदमी तक आधी अधूरी भी बात पहुंचाने में, लेकिन पहुंचाई जा सकती है। सतर्क लेकिन ये रहिएगा, 1 साल की सत्संगति और 1 माह बल्कि 1 सप्ताह का कुसंग सब मटिया मेट कर देगा। इन दिनों शुभंकर बहुत घबराए घूम रहे हैं। संस्था के बहुत सारे लोग हैं तो उनको सुपरवाइज करते हैं, बहुत घबराए घूम रहे हैं। क्या है? ये सब अपने अपने घर जा रहे हैं दिवाली पे। मैंने कहा तो बोल रहे बहुत कच्चे हैं, बहुत कच्चे हैं। एक तो कोई लड़की है, वो घर गई है, उसने पहले ही घर पहुंच के दूसरे दिन ही भेज दिया कि पारिवारिक कारणों से अब मैं लौट नहीं पाऊंगी। एक साल का सत्संग 1 हफ्ते में मटियामेट हो जाता है, साफ। दोनों की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, वायरलिटी है, उसमें बड़ा अंतर है। कोई वायरस कितना खतरनाक है ये बस इस बात से नहीं होता कि वो लग गया तो फेटल कितना होता है। ज्यादा खतरनाक बात ये होती है कि वो ट्रांसमिसेबल कितना है। एक से बढ़कर एक वायरस बैठे हुए हैं, पर वो उतनी मौतें कभी नहीं करते जितनी कोविड ने कर दी। जबकि कोविड कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं थी। कोविड का जो फिटेलिटी रेट था वो बहुत कम था, 1% से भी कम था। 1% से भी कम था कोविड का। अब जीका और कई तरीके के और वायरस हैं, एबोला और क्या क्या तो हुए थे। इनमें किसी का फिटेलिटी रेट 10, 20, 30, 40% तक भी होता है। पर क्या हम कभी उनको एपिडेमिक घोषित करते हैं? क्यों नहीं करते? लगेंगे तो मारेंगे ना, वो लगते ही नहीं है आसानी से। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से, हाँ। कोविड घातक इसलिए नहीं था कि अगर वो लग गया तो मार देगा, वो घातक इसलिए था कि वो सबको लगता था। झूठ कोविड जैसा होता है, सबको लगता है, बहुत तेजी से लगता है। और इसलिए कोविड ने जितनी मौतें करी वो इतिहास में बिल्कुल सबसे भयावह। स्पेनिश फ्लू वगैरह को छोड़ दो जो और पीछे, या प्लेग से जो हुआ था उसको छोड़ दो, तो झूठ बहुत तेजी से फैलता है। एक साल, फिर बोल रहा हूं, 1 साल का सत्संग 1 सप्ताह नहीं लगता उसको साफ होने में। कई बार तो 1 रात काफी होती है। 1 रात, नशे की 1 रात, वासना की 1 रात, और सालों की कमाई उस 1 रात में फूक जाती है।
जितनी इमारत खड़ी करी थी ईमानदारी की, सच्चाई की, समझ की, वो उस एक रात में ढह जाती है। अभी संस्था में कुछ दिन पहले की बात है, पूछा मुझसे किसी ने, बोली घर जाना है, भाभी को बच्चा हुआ है। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम पूछती हो घर जाने का, मैं कभी तो कुछ बोलता नहीं, जाओ जितना भी जाना है। अभी इसने पूछा घर जाना है, ब्याह है, मैंने कहा जाओ जितने भी दिन को जाना है, कोई समस्या नहीं। पर उसने पूछा, वो महिला है, उसने पूछा, बोली घर जाना है। मैंने कहा तुम जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, मैं इतना बता देता हूं कि वहां जो कुछ होगा वो तुम्हें भीतर से कपा देगा। तुम्हें जाना है, तुम जा सकती हो, पर ये जो मौका है, तुम भूलो नहीं कि अब तुम किसी और ग्रह की निवासी हो, तुम्हारा गोला अब दूसरा है। उनके लिए बेहतर है कि वो तुम्हारे गोले पर आए। अगर वो तुम्हारे गोले पर आते हैं तो ये उनके लिए ऊर्ध्व गति है, ये उनके लिए उन्नति है। पर अब तुम उनके गोले पे जाती हो, ये तुम्हारा पतन हो जाएगा। और जहां इतनी बिल्कुल निरी प्राकृतिक घटना घटी हो बच्चे के जन्म की, वहां कोई अब सच्चाई का, बोध का, इन सब का तो माहौल बन नहीं रहा होगा, या ये बनेगा? जिस घर में अभी भी बच्चा पैदा हुआ है, वहां सारी बातें ही क्या हो रही होंगी? बस शरीर की बातें, बस शरीर की बातें, और सारी औरतें जुड़ी हुई हैं और वो लग करके एक ही तरह की बातें करी जा रही हैं। ये बच्चा, ये वो, ऐसा वैसा, स्तनपान, यही तो चल रहा है। और तुम वहां जाओगी, तुम्हारा क्या होगा सोचो तो सही। चली जाना, 10 दिन बाद चली जाना। मेरी ओर से पूरी छूट है, जा सकती हो अभी भी, मुझे कुछ समस्या नहीं, क्योंकि मुझे भरोसा है काम तो वो घर से भी कर देती है, काम की बात नहीं है। एक हफ्ता भी नहीं कह रहा हूं, एक दिन भी काफी हो सकता है साल भर की पूंजी गंवाने को। आप कमाते कितनी मेहनत करके हो, पता नहीं कितनी। और चोरी जब होती है तो क्या 2 साल लगाकर होती है? चोरी एक रात में हो जाती है ना, ऐसे ही होता है। कौन ठगवा नगरिया लूटल, पूरी नगरी लुट जाती है, वो ठग रात में निकलता है और एक रात में पूरी नगरी साफ कर देता है। एक रात चाहिए, एक रात, सब साफ हो जाता है। देखो, मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा हूं कि आप मिलें जुलें नहीं, एकदम नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये दो हैं, ये दो हैं, एक यहां है, एक यहां है, इन दोनों को मिलना है तो इन्हें कहां मिलना चाहिए? यहां की यहां। मैं चाह रहा हूं आप दोनों यहां मिलो, और आपकी कोशिश होती है कि ये आप हो, इतना तो समझते हो ना, ये आप हो, और आपकी कोशिश होती है आप ऐसे मिलो। अंतर समझ रहे हो ना? मैं कह रहा हूं बिल्कुल मिलो, इनको यहां बुलाओ। पर वो यहां नहीं आएंगे, वो भली भांति जानते हैं कि यहां उनके लिए खतरा है, कभी नहीं आते। वो क्या बोलेंगे? और एक बार आप यहां गए नहीं कि ये होने वाला है। मैं इनके भी भले के लिए बोल रहा हूं, इनको यहां बुलाओ, किसी का दुश्मन नहीं हूं, यहां बुलाओ, उनको यहां बुलाओ ना। अपने अपने इलाके होते हैं भाई, ये तो मामला युद्धस्व का ही है। इनकाउंटर होना है तो हमारे इलाके में होगा ना।
तुम्हारे इलाके में होगा तो हाथ किसका ऊपर रहेगा? तुम्हारा। तुमसे मिलेंगे अपनी जमीन पर और अपनी शर्तों पर, और प्रेम पूर्वक आग्रह कर करके। नचिकेता अभी प्रेम में ही तो पिताजी से बात कर रहा है ना। प्रेम से बुलाएंगे, आओ तुम आओ, आओ तुम आओ, आओ तुम आओ, और फिर पता चलेगा कि माजरा क्या है। आप बुलाते रहो, देखना वो आएंगे नहीं। उनको भली भांति पता है कि खतरा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें खतरा क्यों नहीं दिखाई देता? उनको पता है कि नीचे से ऊपर आ गए तो उनके लिए बड़ा भारी खतरा है, उनकी पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि तुम ऊपर से नीचे गए तो तुम अपनी सारी पूंजी गंवा दोगे? ये तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता? अभी इतने काबिल नहीं हो कि इन संसारियों की भीड़ में जाओ तो वहां सत्संग कर पाओ। जिस दिन ऐसे हो जाओगे ना, तुम्हारे भीतर सच इतना ठोस हो जाएगा कि बुद्ध के भिक्षुओं की तरह जिस गांव में जाओगे सबसे कहलवा दोगे धर्मम शरणम गच्छामि। उस दिन मैं खुद बोलूंगा कि अब यहां पे क्या कर रहे हो, निकलो अपने अपने घर गांव शहर जाओ और बात को फैलाओ, धम्मम शरणम गच्छामि करवाओ सबसे। पर अभी ऐसे नहीं हो, अभी तो ऐसे हो कि यहां से नीचे जाओगे और ऐसे धर लिए जाओगे। बुद्ध के भिक्षु भी जाते थे गांव गांव पर, उनका ऐसा होता था कि वहीं ब्याह करके बैठ गए कि भिक्षा करने। अभी तो यहां पे ये है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां बैठे बैठे ही इनका हो जाता है काम। मैं किस भरोसे इनको बाहर भेज दूं? अभी बुद्ध के भिक्षुओं का तो ये होता था कि उनको एक था, उसको कोई वेश्या आमंत्रण दे रही थी, आ जाओ, तो बोला पूछ के बताता हूं। वो सरल काम, सीधा व्यक्ति, वो सीधे बुद्ध के पास आता है, पूछता है वो वेश्या है, बुला रही है कि मेरे साथ रहो, चला जाऊं? बुद्ध ने कहा तुझ पे पूरा भरोसा है, तू जा। 3 महीने बाद उस वेश्या को लेके आ गया, बोला ये भिक्षुणी बनेगी। अब वो बाल मुड़ा के आ गई। ये बुद्ध के भिक्षु थे, वो जहां जाते थे वहां से लेकर के आ जाते थे। तुम्हारी हालत ये है कि तुम यहां बैठे बैठे खिंच जाते हो, माया आती है यहां, रात में वो डाका डालती है, तुम्हें उठा के ले जाती है मेरी नाक के नीचे से। बिल्कुल मैं ऊपर होता हूं, ठीक मेरी नाक के नीचे जो कमरा है वहां डाका पड़ जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता ये क्या हुआ। ये क्या हो गया, कौन ठगोआ नगरिया, ये कैसे हुआ? ये तुम्हें बांधने में कोई रुचि नहीं है। जो आदमी दिन भर यहां बैठ के मुक्ति मुक्ति करता हो, किसी को बांधेगा काय को? पर तभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम जहां जाओ वहां रोशनी फैलाओ। तुम जहां जाओगे वहां तुम रोशनी नहीं फैलाओगे, उल्टा होगा। तुम्हारा जो अभी छोटा सा टिमटिमाता कमजोर सा दिया है वो भी बाहर बुझ जाएगा। जिस दिन तुम धधकती मशाल बन जाओगे, मैं तुम्हें खुद कहूंगा कि बाहर जाओ, गदर मचाओ। एक 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 स्थिति होती है ना, आप दिया जलाते हो तो ऐसे करते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो? बुझ जाएगा बाबा, उसमें अभी बहुत जान नहीं है। तुम्हारी हालत अभी वैसी है, तुम्हें नहीं कोई जान है। यहां तो मैं तुम्हें हर तरीके से ऐसे बचा के रखे हुए हूं। जैसे ही तुम यहां मेरे प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलते हो, बाहर की हवाएं तुम्हें तुरंत बुझा देती हैं। बाहर तो छोड़ दो, बोल तो रहा हूं, यहां मेरी नाक के नीचे हवाएं तुमको बुझा देती हैं, बाहर का तो क्या बोलना है। सच को इसीलिए कभी कभी मैं बोला करता हूं कि वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे जैसा होता है। हमारा सच जो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है वो होगा अनंत और अजेय, कि उसका कोई पार नहीं पा सकता और उसको हराया नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारा सच होता है, हमारा सच, वो तो एकदम एक मासूम और एकदम असुरक्षित शिशु जैसा होता है। उसको बहुत पालना पड़ता है। मैं उसको पाल रहा हूं अभी, बहुत छोटा है। और जैसे इंसान का बच्चा बड़ा होने में कई साल लगाता है ना, वैसे ही सत्य भी ऐसे ही छोटा सा मेरा बच्चा है, उसको पाल रहा हूं मैं। बहुत समय लगेगा उसको अभी जवान होने में। और मरना उसका बहुत आसान है, नन्ही सी उसकी जान, कोई भी आके मार सकता है उसको, और मार ही जाता है। इतनी तो मैंने लाशें निकलती देखी हैं।
10-10 साल पालो, लाश निकल जाती है फिर। अच्छे से समझ लेना, सच से ज्यादा कमजोर चीज दूसरी नहीं होती है। एकदम एकदम कमजोर। हवा का झोंका लगे। एक दिन कोई गा रहा था, मैंने कहा ये बात तुम काया पे क्यों गा रहे हो? ये बात सत्य के लिए गाओ ना। उनको समझ में ही नहीं आई। नहीं सुना है? कायागार से कांची, झोंका पवन का लग जाएगा। नहीं सुना है? कबीर भजन है भाई, नहीं सुना है? मत कर काया पे अभिमान वाला, कायागार से कांची। अब बोलते हैं कि वो उसमें आगे है कि बूंद है और ओस की बूंद है। हाँ, ओसरी बूंद है। मैंने कहा ये काया के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं बताता हूं ना किसके लिए बोलनी चाहिए बात। ये बात सत्य के लिए बोलनी चाहिए। काया तो फिर भी बहुत मजबूत होती है। इतनी आसानी से नहीं मरते लोग शरीर से। लोग शरीर से नहीं मरते हैं, लोग सच से मरते हैं। शरीर चलता रहता है, भीतर सच मर चुका होता है। ये जो तुम भजन गा रहे हो, ये देह के लिए नहीं गाओ, ये सत्य के लिए गाओ। सत्य अभी मरता है ऐसे, जैसे ओस की बूंद। पालना उसको बड़ी मेहनत का और बड़े धीरज का काम है। धीरे 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 पालना पड़ता है। कल रात में 4-5 बजे ही आया, बहुत परेशान सा था शुभंकर। बोलता है कि जिनको मैं अपना दायां और बायां बाजू समझता था, ये भी हिल रहे हैं कि ये। मैंने कहा तुम इतने में ही परेशान हो? बोले हाँ, इनको मैं नियो यो और ये सब कर रहा था, ये तो किसी काम के नहीं निकले, ये तो बहुत कमजोर हल्के लोग हैं, इनमें कोई दम ही नहीं निकला। मैं कहा तुम इतने में हो गए हैरान? मैं तुम्हें अपनी एक शीट खोल के दिखाता हूँ। 400 से ज्यादा नाम हैं सन 2006 से आज तक, जिनको मैंने पाला और भाग गए। तुम 4 लोगों में परेशान हो रहे हो। 4 ही तो हैं ये तुम्हारे, तुम 4 में परेशान हो रहे हो। मैं 400 से ज्यादा नाम दिखाता हूं जहां मैंने धोखा खाया। धोखा भी क्या बोलूं, ऐसा ही है। और ऐसा नहीं कि मैंने उन पे बस मेहनत करी थी, मैंने उनको अपनी जिंदगी दी थी। पर नहीं होता है, दम नहीं होता। ये भी क्या आक्षेप करूं कि दम नहीं होता। प्रकृति का विधान कुछ ऐसा है कि सच बहुत कमजोर होता है और माया बड़ी बलवान होती है। वो सबको हर ले जाती है। तो ये कहना एक सैद्धांतिक किताबी बात है कि सच संक्रामक होता है। होता तो है संक्रामक, पर वो संक्रमण नहीं लगता बहुत आसानी से। बड़े भाग्यवान होते हैं वो जिन्हें ये वाली बीमारी लग जाए, छूत की। था ना कि रामकृष्ण ने विवेकानंद को बस क्या करा था? स्पर्श किया था। तो वो भी एक छूत की बीमारी जैसी ही बात है। अन्यथा मत लीजिएगा कि बाद में बोलें कि उन्हें बीमारी लगा दी। कोई कुतर्क का भरोसा नहीं आजकल। और बड़े भाग्यवान होते हैं वो जिन्हें गुरु का स्पर्श हो जाए और वो जागृत हो जाए। ये बीमारी इतनी आसानी से फैलती ही नहीं। काश कि ये बीमारी फैल पाती है ऐसे। यहाँ तो कैसा भी स्पर्श कर लो, मैं भी बहुत तरीकों से स्पर्श करता ही रहता हूं, वो कुछ फैल ही नहीं रहा। शक्तिपात और किसको बोलते हैं? पूरी शक्ति से पात करता हूं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा काम। झूठ फैल जाता है और बहुत तेजी से फैलता है, एकदम खटखटा के। दस यहां सत्र सुन लो और उसके बाद एक बार जाकर के वहां बैठ जाओ कहीं गॉसिप करने। ये पूरा आप लोगों ने, आप जितने लोग अभी यहाँ पे होंगे, सब समझ लें अच्छे से। जितना आपने ये 10 सत्रों में पाया, 1 घंटे का कहीं पर आपने व्यर्थ प्रपंच कर दिया, गॉसिप, सब गंवा दिया।
मरीजों के पास जाने का हक आपको बस उस दिन मिलेगा जिस दिन आप डॉक्टर हो जाओ, अन्यथा मरीजों में घुसोगे, खुद मरीज बन जाओगे। और इस भ्रम में तो जल्दी से पड़ मत जाना कि डॉक्टर बन गए हो। अभी ये MBBS फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, नहीं इस लायक हुए नहीं कि इनकी ठीक से मैं रैगिंग भी कर सकूं। इनको लगता है कि 5 साल का पूरा हो गया कोर्स। अभी तो तुम्हारी रैगिंग भी शुरू नहीं हुई है, तुम्हारा कोर्स कहां से पूरा हो जाएगा। घुस जाते हैं मरीजों के बीच में जाकर के और वहां धराशायी हो जाते हैं। आप उसकी ताकत समझते ही नहीं। वो माओं की मां है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। जिसने उसको हल्के में लिया बहुत पिटा है। आप ये जो हंसते खेलते घुस जाते हो ना, हाँ इतने सारे सत्र कर लिए, अब जरा जा रहा हूं यारों के बीच मंडली मारने, तुम्हें नहीं पता उसकी ताकत का। 1 घंटे तुमने जो मंडली मार ली, 1 साल तक संस्था में जो भी कुछ आपने सुना था, पाया था, इतने सत्र, इतने रिफ्लेक्शन, सब खत्म। आप में से कई लोग तो पेरेंट्स हैं ही, कुछ बाकी तो सभी ऐसे हैं जो माँ बाप बनने की उम्र के तो हैं ही हैं। यही सोचा करो कि गोद में एक बहुत छोटा सा बच्चा है, और चाहे सत्रों में आए हो आप और चाहे संस्था में आए हो आप, मेरे पास आने का मतलब है कि मैंने आपकी गोद में एक छोटा सा बच्चा डाल दिया है। अब वो जिएगा कि मरेगा आप जानो, मरता ही है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो क्लोज टू 100%। कमजोर से कमजोर, सच से ज्यादा दुर्बल कोई नहीं। सत्यमेव जयते, हाँ वो जो सत्य है वो है। हमारा सत्य ना ना, कोई सत्यमेव जयते नहीं, एकदम नहीं। हमारी जिंदगी में जो सच है वो ऐसा है। हमारी जिंदगी में क्या सच जीतता दिखता है आपको रोज? काहे को बोल रहे हो सत्यमेव जयते? ना हम ये देख पाते कि बच्चा कितना कमजोर है, पहली बात। ना ये देख पाते कि संभावित रूप से वो कितना मजबूत और महान हो सकता है। हम नहीं देख पाते वो कितना अभी कमजोर है, इसलिए हम उसकी समुचित देखभाल नहीं करते। हम उतने सतर्क नहीं रहते। उस सतर्कता को बोलते हैं ध्यान। क्योंकि हम नहीं देख पाते कि हमारा ये बच्चा कितना कमजोर है, इसीलिए हम उस पर पूरा पूरा ध्यान नहीं देते। और चूंकि हम ये नहीं जान पाते कि ये बच्चा संभावित रूप से कितना मजबूत और महान हो सकता है, इसीलिए हम उस बच्चे की कदर नहीं करते। हम उसको बहुत सस्ते में ले लेते हैं। हम कहते हैं मर भी गया तो क्या होगा। मुझे पता है ना अगर वो जी गया तो क्या होगा। आप नहीं जान रहे हो जी गया तो क्या होगा, लेकिन ये जो है ना, ये संसारी, ये अच्छे से जान रहे हैं कि अगर वो बच्चा जी गया तो क्या होगा। ये पूरे प्रयास में रहते हैं उस बच्चे का मौका मिलते ही गला घोंट दें। और इन्हें दिखाई देता है कि आपकी गोद में आ गया है वो बच्चा और वो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो पूरे प्रयास में रहते हैं कि मौका मिले और उस बच्चे की गर्दन दबा दें। और आप गर्दन दबाने के लिए उसको लेकर के यहां पहुंच जाते हो और खत्म। ये बात बाद में रूढ़ी बन गई, पर जानते हो ये बात शुरू कहां से हुई थी? आप पाते हो ना कि ज्यादातर जो सभी धर्म समुदाय इत्यादि हैं, ये लोग आपस में ही, इसे कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता।
ये आपस में ही बैठते हैं, माने खान पान आपस में करते हैं और आपस में ही शादी ब्याह करते हैं। ये बात आप दुनिया की सब धार्मिक परंपराओं में देखते हो ना। ये बात आज तो दुश्मनी का कारण बन गई है और इसकी वजह से अलगाव हो गया है, और है ना। पर ये बात शुरू कहाँ से हुई होगी, समझो, शुरू कहाँ से हुई होगी? शुरू यहीं से हुई थी कि शुरुआत में जब कोई धर्म उठता है एकदम ताजे खिले फूल की तरह, तो फूल की तरह ही सुंदर भी होता है और फूल की तरह ही कोमल और कमजोर और नाजुक। नाजुक तो होता है, कोमल तो होता है, पर कमजोर भी होता है। फूल से ज्यादा कमजोर कुछ देखा है कभी? तो जो नया धर्म खिलता है ना जब भी, तो बहुत सुंदर होता है, क्या उसकी सुगंध होती है, पर कमजोर भी बहुत होता है। और वो जहां बाहरी हवा के संपर्क में आता है वो समाप्त हो जाता है। और बाहर हवा ही भर नहीं है, हर तरीके की भेड़ बकरी घूम रही है और वो फूलों को चर देना चाहती हैं। तो वहां से ये शुरुआत हुई थी कि बाहर वालों के संपर्क में मत आओ। बाहर वालों के संपर्क में आओगे सब गंवा दोगे, बल्कि बाहर वालों को अंदर लेकर आओ। मैं उसका हिमायती नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा होना चाहिए। मैं उदाहरण से समझा रहा हूं कि सच को कितनी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। लता जितनी कोमल होती है उसके इर्द गिर्द एक कटीली बाड़ खड़ी करनी पड़ती है। बरगद के आसपास आपने नहीं देखा होगा कि फिर किसी बाड़ की जरूरत पड़ती है क्या? पर सुकोमल लता होती है उसके आसपास आपको कांटों की बाड़ खड़ी करनी पड़ती है, बाहर से इसका संपर्क न होने पाए। पेड़ भी जब छोटा सा पौधा होता है तब उसके आसपास भी बाड़ खड़ी करनी पड़ती है। फिर वही पेड़ जब विशाल तना एक पा लेता है तो फिर कौन बाढ़ की परवाह करता है? कोई बाढ़, अब कोई बाढ़ नहीं चाहिए। तब तो वो पेड़ पूरी दुनिया को आमंत्रण भेजता है, आओ मेरे नीचे बैठो, मुझसे छाया पाओ, मुझसे फल पाओ, मुझसे सुरक्षा पाओ। फिर तो पेड़ स्वयं सबको आमंत्रित करता है। जब पेड़ लेकिन छोटा होता है तो भला है वो किसी को आमंत्रित ना करे। छोटा सा नन्हा सा आपने लगाया है पौधा और उसने 50 को आमंत्रित कर लिया, अब उसका क्या होगा? खाया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वहीं से आपको वो भी समझ में आएगा कि सब धार्मिक परंपराओं में किसी एक जगह इकट्ठा होने को इतना महत्व क्यों दिया गया है। ये जो हम सब संडे की छुट्टी मनाते हैं, भारत में रविवार जैसा कोई विशेष दिन नहीं था। संडे मालूम है कहां से आ रहा है? ये ईसाइयों का एक धार्मिक दिन है। वो कहते थे इस दिन हम सिर्फ इकट्ठा होंगे, सब ईसाई इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के किसके साथ रहेंगे? आज हम ईसा मसीह के साथ रहेंगे। उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर हफ्ते में एक दिन भी उनके साथ अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब है हम मरेंगे, हम समाप्त हो जाएंगे, बच्चे का गला घोट दिया जाएगा। और संयोग की बात नहीं है कि वहां पर कई बार जीसस को पूजते ही है इन्फेंट जीसस के रूप में। मदर मैरी, इन्फेंट जीसस। तो कहते हैं ये बच्चा बचेगा नहीं अगर हम हफ्ते में एक बार भी सामने इकट्ठा नहीं हो सकते इसके, तो ये बच्चा मरेगा। और वो इसीलिए फिर ये भी कहते हैं कि अगर हम कहीं दूर भी जा रहे हैं तो कोई चिन्ह, कोई प्रतीक साथ लेकर जाएंगे ताकि लगातार याद करने में सुविधा बनी रहे। नहीं तो एक बार आप माया के इलाके में घुस गए, वो तो खा जाएगी ना, उसका इलाका है भाई, वो वहां की डॉन है, वो तो खा जाएगी। कहते हैं अगर दूर कहीं जाना भी है तो कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जिस पर बार बार नजर पड़ती रहे, कुछ सुमिरन चलता रहे। ये लोग मुझसे बार बार पूछ रहे, कह रहे आपने इतने दिन क्यों बढ़ा दिए अपने सत्रों के? अभी मेरा ये नवंबर का कैलेंडर बनाया है इन्होंने, उसमें मेरे पास महीने के 5 दिन खाली हैं। उन 5 दिन कोई का भरोसा नहीं, उसमें भी ये लोग इधर से अभी बात कर रहे हैं। वो भी हो सकता है वो 5 दिन भी मेरे
अभी ले लें 5 तो नहीं, उसमें से हम महीने के शुरू में ही 3 दिन ले चुका हूं। माने बोले आप इतने सत्र ले क्यों रहे हैं? उसमें मेरा एक मंसूबा यह है कि मैं आपको खाली ना छोड़ूं। मैं बिल्कुल ये कर सकता हूं कि मैं महीने में सिर्फ आपसे 5 दिन बात करूंगा, फिर 25 दिन आप क्या करोगे? तो मैं यहां रोज बैठ करके 4-5 घंटे अपने आप को इसलिए जलाता हूं कि रोज आप 4-5 घंटे यहां रह सको। यहां नहीं होगे तो पता नहीं कहां होगे। ये मैं एक तरह से आपको ऐसे घेरने की कोशिश करता हूं। अभी यहां नहीं होते तो क्या कर रहे होते? गीता पढ़ रहे होते? कोई सार्थक काम कर रहे होते? इसलिए मैं यहां बैठता हूं, चाहे कुछ भी मेरी थकान हो, कोई हालत हो, कोई व्यस्तता हो, मैं यहां इसलिए बैठता हूं। इतना मुझे आप पे भरोसा ही नहीं है कि मैं अगर यहां नहीं भी बैठूंगा तो भी आप वीडियो देख लोगे या किताब पढ़ लोगे या कुछ भी अच्छा कर लोगे। मुझे नहीं भरोसा है आप पे। मुझे पता है कि जरा सी छूट मिलेगी आप क्या करोगे। छूट तो छोड़ दो, जब सत्र भी चल रहा होता है तो यहां बोधस्थल कई लोग कई बार सत्र में नहीं होते, उधर सो रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं प्रपंच। तो सत्र के चलते हुए भी तुम प्रपंच कर सकते हो। सत्र नहीं चलेगा तब क्या करोगे? और ऐसे महान ज्ञानी ये बीच बीच में आकर के बोला करते हैं 1 महीने का ब्रेक ले लें। बोलते हैं गीता अभी थोड़ी ज्यादा हो गई, 1 महीने का ब्रेक लेना है। वाह रे माया, तुम 1 महीने में बचोगे? ये ऐसी सी बात है कि कह रहे हो कि छोटा बच्चा उसको 1 महीने के लिए बाहर धूप में रख दें, वो बचेगा 1 महीने बाद बात करने के लिए? 1 महीने का ब्रेक ले ले। सत्र में क्यों नहीं आए? मुझे पक्का भरोसा है आज भी कम से कम 20-25% लोग कम से कम गायब होंगे। सत्र में क्यों नहीं आए? नहीं वो ये था, वो था, माया थी। और कौन था? नहीं माया, माया की बहन भी थी। और कौन था? नहीं माया की सास भी थी। पूरा कुनबा था माया का। अच्छा ठीक है। तो नहीं कुछ नहीं, हम वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। 3 दिन बाद पूछा, हाँ तो रिकॉर्डिंग देख ली थी? मैंने सुन ली थी। नहीं क्यों? अरे अब तो अगला सत्र ही आ रहा है ना, सीधा उसी को लाइव देख लेंगे। अगला सत्र क्यों नहीं देखा? असल में अभी पिछला देखा नहीं था तो अगला सुनने से कोई फायदा नहीं होता ना। पिछला क्यों नहीं देखा? क्योंकि अगला आ रहा है। अगला क्यों नहीं देखा? क्योंकि अभी पिछला देखा नहीं है, तो अगले सुनने में अभी कोई लाभ नहीं होता। जब पीछे की बात नहीं पता तो आगे कैसे देखें? टीवी सीरियल है, पिछला एपिसोड अभी देखा नहीं। गैंग्स ऑफ वासीपुर 1 देखे बिना 2 देखेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या मामला है? तुम्हें अपनी माया दिखाई नहीं देती? तुम्हें दिख नहीं रहा कितना मुश्किल है किसी तक गीता को लेके जाना? कितने तरीके की नौटंकियां करते हो आप। सबको भरोसा है कि सब स्मार्ट है, और जितनी बार तुम्हें तुम्हारी स्मार्टनेस पे भरोसा आता है वो ठठा के हंसती है। हम्म। पर आपको ना वो दिखाई देती है ना उसकी हंसी सुनाई देती है। देखो हंस रही है, बहुत दूर से हंस रही है, कह रही तुम कितना बता लो इनको, ये मेरे हैं। वो पिंकी भी मेरी है, ये पप्पू भी मेरा है, सब मेरे हैं। तुम्हें कर लो जितनी कोशिश करनी है, ये हैं तो मेरे ही।